अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। 7.6 role of ATP, the currency of cell, the energy currency of cell। एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये समझो कि पैसा है। आपने मनी देखी है, आपके पास कायदे आजम होता है, ठीक है। तो अगर आप रुपयों की इमेज देखते हैं और अगर आपको ये चीज देखी हो तो ये क्या होता है, करेंसी। इससे कोई चीज आप खरीद सकते हैं मार्केट में जाके, तो ये वैल्यूएबल नोट है। इसी तरीके से हमारे पास भी कुछ नोट हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल्स हैं, जिसके पास हिम्मत है चीजें खरीदने की, काम करने की सलाहियत की, उसे कहते हैं एटीपी। जैसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हर मुल्क की जिस तरीके से अलग अलग करेंसी होती है, अमेरिका का डॉलर होता है, इंडियन का इंडियन रुपी होता है, अपना सऊदी का रियाल होता है, दुबई का दरम होता है, चाइना का युआन होता है, RMB। इसी तरीके से पाकिस्तान का रुपीस होता है, रुपया होता है, और इसी तरीके से सेल की होती है एटीबी। सही है। तो लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबली ओनली constant its supply of energy is applicable available in all of its cell। तो जब एनर्जी इसके पास अवेलेबल होगी तमाम सेलों के अंदर, तभी वो फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। अब ये क्या करते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये एनर्जी का रिच कंपाउंड होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है और ये एनर्जी को रिलीज करता है एंड कैन बी यूज मच लाइक मनी। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज अमीनो एसिड कौन सा है, प्रोटीन वाला, ग्लूकोज कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट वाला, आर ब्रोकन डाउन इन द सेल्स, एनर्जी रिलीज इट कैन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन एटीपी। भाई जब आप खाना खाते हैं तो आपके पास क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उससे तोड़ के अमीनो एसिड्स ग्लूकोज मिलते हैं, तो वो भाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उससे एनर्जी निकलती है जो कि कैप्चर करके हम एक जगह पे जाके ना एक कट्टे के अंदर स्टोर करते हैं। वो कट्टा होता है एटीपी का। जब हमें जरूरत पड़ती है हम एटीपी को लेके जाते हैं और वहां से एनर्जी निकाल देते हैं। जिससे आपके घर में बैटरी होती है ना, बैटरी, आप बैटरी में आप लाइट आती है तो उसको चार्ज करते हो, चार्ज करके स्टोर करते हो, जब जरूरत पड़ती है तो इस बैटरी को इस्तेमाल करते हो। यही चीज होती है, ठीक है। तो जब इस्तेमाल के लिए चाहिए होता है तो एटीपी मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोलाइज करते हैं टू रिलीज एनर्जी। हाइड्रोलाइज कहते हैं उसको तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो यानी पानी का इस्तेमाल करके किसी चीज को तोड़ना, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइज करना, उसको तोड़ना, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसिन एक चीज होती है, एडिनोसिन
ट्राई कहते हैं 3 को, फॉस्फेट कहते हैं आपके पास जो फॉस्फोरस ग्रुप होता है वो वाला मॉलिक्यूल साइड, ठीक है। तो 3 फॉस्फेट होते हैं, एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट में मतलब कितने फॉस्फेट होते हैं? 2। अगर ये देखो ये है तुम्हारा एडिनोसिन, तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक साइकिल कहते हैं एटीपी एडीपी साइकिल। तो क्या होता है, एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है और वो सेल के अंदर रहता है। ADP and phosphate can be converted back to ATP by condensation. The ability of ATP to store and release energy is because of its unique structure. तो उसका इतना यूनिक स्ट्रक्चर होता है कि भाई एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, जुड़ जाता है, लग जाता है, निकल जाता है, जुड़ जाता है। तो ये चीज है। तो ADP क्या होता है, जुड़ता है इसके साथ तो बनती है ATP। तो ATP के साथ वाटर के साथ अगर हम क्या करें, जुड़वाएं, तो एनर्जी फ्रॉम सेलुलर वर्क निकल जाती है। तो ये चक्कर होता है, यहाँ से एनर्जी बनती है इसको जोड़ने के लिए, फिर इसको तोड़ने के बाद निकलती है। तो एटीपी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 3 फॉस्फेट ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये होता है, इतना पार्ट होता है एडिनोसिन, ठीक है। एडेनिन एंड राइबोस, ये 2 किस्म की शुगर्स होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एक किस्म के, देख लो। ये होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, एक फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट तक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हो गई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एडेनिन क्या होती है, डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस होती है। तो डबल रिंग है, यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4, ये डबल रिंग्स बनी हुई है इसके पास। और राइबोस क्या है, 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। राइबोस शुगर होती है, एडेनिन नहीं होती है, ठीक है। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स PO4 linked in a chain called triphosphate group, ये कहते हैं ट्राइफॉस्फेट ग्रुप। एडेनिन नाइट्रोजन बेस बाइंड्स टू राइबोस शुगर एंड बिकम एडेनोसिन, तो ये एडेनोसिन बनता है इस तरीके से। फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जब बाइंड होता है तो बनता है AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेकंड फॉस्फेट ग्रुप जब ज्वाइन होता है तो बनता है ADP। थर्ड जब जुड़ता है तो बनता है ATP। ये लीनियर चेन के अंदर एडेनोसिन के साथ जुड़े होते हैं, तो तब जाके पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ATP। ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं। तो हाई कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स भाई यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बिटवीन एनर्जी पाई जाती है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनके अंदर हाई एनर्जी कैसी होती है भाई, इन बॉन्ड्स के अंदर होती है जो जुड़े हुए हैं इसके साथ। जो फॉस्फोरस की वैलेंसी अच्छी खासी होती है। जो 2 बॉन्ड्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ के रखते हैं, आर रिप्रेजेंट बाय स्पेसिफिक साइन ऑफ वेवी लाइंस, ठीक है। इसको हम शो कैसे करते हैं, इस किस्म के बॉन्ड को, इस किस्म के भाई साहब बॉन्ड को हम शो करते हैं वेवी, यहाँ से जो लाइंस बनी है उसे कहते हैं वेवी लाइंस, ये, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज बॉन्ड्स मे बी यूज्ड बाय द सेल्स टू कैरी आउट देयर फंक्शंस, तो यहाँ इस बॉन्ड के अंदर पाई जाती है। तो केमिस्ट्री के अंदर आयुपेक के अंदर एक नोमेनक्लेचर होता है जिसके अंदर एक होता है डैश वाला बॉन्ड, एक होता है आपका डबल डैश बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हल्का बॉन्ड, ये आपके पास एक कर्ली बॉन्ड भी होता है। ये एक अलग किस्म का होता है, अभी आपको उस लेवल पे समझने की इतनी डिटेल के अंदर जरूरत नहीं है। तो ये सारा काम होता है। तो जब ये एक कड़ा निकलता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब ये कड़ा जुड़ता है तो एनर्जी को अंदर स्टोर कर लेता है।
बात है इतनी बस। सही है जी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।